मौत के सौदागर कुलदीप द्वारा छुपाई गई जहरीली शराब की पेटियों में से 8 पेटी जहरीली शराब प्रिंस इंडिया मिसिंग है। शराब बरामद करने के लिए डीएम एसएसपी द्वारा इलाके में मुनादी कराई जा रही है, जबकि कई थानों की पुलिस फोर्स और 100 रिक्रूट रात से शराब की खोज में लगे हैं। बता दें कि सिकंदराबाद के जीतगढ़ी में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने 6 जिंदगियों के गुनहगार कुलदीप को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। मौत के सौदागर कुलदीप से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसके द्वारा 19 पेटी शराब खेतों में छुपाई गई है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां से 16 पेटी जहरीली शराब मिसिंग मिली, जिसके बाद पुलिस ने हाथ पांव फूल गए और वो रात से ही शराब की खोजबीन के साथ इलाके में मुनादी करा रही। वहीं डीएम और एसएसपी आसपास के गांव में चौपाल लगाकर लोगों को शराब के बारे में जागरूक कर रहे हैं, जबकि शराब की सूचना देने वाले को 5000 के इनाम देने की भी पुलिस की ओर से घोषणा की गई है। ले आइए, 5000 का इनाम ले जाइए। आपको आप पर कुछ मुकदमा नहीं होगा। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि कहाँ मिला, है ना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल निडर भाव से अगर आपको कोई सूचना है तो तुरंत ला के दे दें। अगर नहीं है तो आसपास के समस्त लोगों को, अभी तो गांव के ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, आधे से ज़्यादा अंदर होंगे, तो उनको बताइए कि हमारा मेन मकसद है जो 45 बॉटल एक डब्बा में रहता है, ऐसा 8 डब्बा है, मतलब 360 बॉटल 360 बॉटल खोज निकालना है, ताकि कोई आदमी प्रलोभन में या जाने अनजाने में उसको पी के मरे नहीं। हमारा मेन मकसद है आप लोगों का जान बचाना। इसलिए हम लोग रात में भी लेट नाइट तक बाहर रहे हैं, खोज रहे हैं। आज भी सुबह अभी खेत में खोज के आ रहे हैं और अभी आपके पास आ रहे हैं। तो आप लोग से अनुरोध है, किसी भी दशा में कोई भी व्यक्ति जो है ये शराब जो है उसका सेवन नहीं करेगा। अन्यथा जो है कल जैसा आपने देखा है कि जो है जीतगढ़ी में 5 मौतें हुई हैं इस जहरीली शराब की वजह से। तो कोई भी व्यक्ति इसका जो है सेवन नहीं करेगा। और यदि कोई व्यक्ति सेवन कर चुका हो तो मेरा आग्रह है कि तत्काल हम लोगों को बताएं, ताकि उन लोगों को जो है सुरक्षित अस्पताल में भेजकर उनका इलाज कराया जा सके। बाकायदा गांव-गांव मुनादी भी कर रहे हैं आसपास के गांवों में जीतगढ़ी के, और कुछ शराब भी आज मिली है। ये क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, जीतगढ़ी में जो शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, उस परिप्रेक्ष्य में जब हम लोगों ने मुख्य अभियुक्त कुलदीप को गिरफ्तार किया तो उसके द्वारा बताया गया कि भगवत के ट्यूबवेल को उसने इस शराब को रखने का एक अड्डा बना रखा था। और जब रात में घटना होने लगी तो उसने भगवत को बताया और मुकेश और भगवत ये दोनों ने एक ई रिक्शा लिया और उस ई रिक्शे पर 19 पेटी शराब ले करके वो लोग यहाँ आए और इस खेत में गड्ढे में उन्होंने शराब डाल दी। उसकी इस सूचना पर, उसकी निशानदेही पर यहाँ से 3 पेटी शराब बरामद की गई, लेकिन शेष 16 पेटी शराब मिसिंग थी। तो हम लोगों को ये आशंका हुई कि शराब निश्चित तौर पर गांव के लोग उठा ले गए होंगे। नया गांव की ये सीमा है, नया गांव के लोगों के खेत हैं, संभवतः कोई किसान खेत पे आया रहा होगा, उसने शराब देखी, लालच में ले गया होगा और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए रात में ही हमने सैकड़ों लोगों की, हमारे लगभग 100 से अधिक सिपाहियों की 4-5 एसओज की टीम बना करके, एसडीएम, सीओ और मैं भी साथ में था, हम लोगों ने नया गांव और इसके आसपास के गांव में जा करके लोगों को रात 3 बजे तक जगा करके प्रेरित किया और इसके संभावित दुष्परिणाम के बारे में अवगत कराया। उसका परिणाम ये हुआ कि सुबह डायल 112 पे नया गांव की सीमा में ही खेत में 8 पेटी के आसपास शराब मिली। अभी भी हमारा मानना है कि 8 पेटी शराब किसी न किसी के पास है जो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो हम और जिलाधिकारी बुलंदशहर दोनों लोग पुनः गांव में आए, गांव के लोगों को इकट्ठा करके मोटिवेट किया गया, समझाया गया। 5000 की पुरस्कार राशि भी घोषित की गई कि अगर कोई सूचना देता है या बरामद करा देता है कि वो शराब किसके पास है, चूँकि वो शराब जहरीली है, खतरनाक है मानव स्वास्थ्य के लिए, इसलिए उसका प्रयोग में लाया जाना कदापि उचित नहीं है। तो इस उद्देश्य से हम लोग आए थे, लगातार प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका असर पब्लिक में होगा, क्योंकि एक असर हम देख चुके हैं कि 8 पेटी शराब लोगों ने फेंक दी। 8 पेटी शराब अभी मिसिंग है, कितना बड़ा नुकसान सर मानते हैं अगर इस्तेमाल हो गई हो? निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक हो सकता है, इसीलिए लगातार हमारी टीमें
अभी 100 से अधिक रिक्रूटों को भी इसी काम में, आज छुट्टी का दिन था, तो उनको लगाया गया है कि गांव-गांव खेतों में देखें। ये भी एक संभावना है, हो सकता है वो भी शराब किसी ने फेंक दी हो किसी खेत में, तो तलाशी अभियान भी हम चला रहे हैं। साथ ही आसपास जिनके खेत हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके यहाँ भी तलाशी चेकिंग का अभियान चलाएंगे। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम मोनू है जी। हाँ मोनू जी, आपके गांव में क्या मिला है? भैया हमारे जहरीली शराब मिली है, कम से कम 700 पौवे मिले हैं, ठीक है, जिससे कि जीतगढ़ी में कल पता लगे कि 5 बंदे मर चुके हैं पी के। हमारे गांव में पता नहीं कौन लाया कौन नहीं। वो तो सही है कि प्रशासन ने अनाउंसमेंट करा दिया गाँव में कि हाँ जी रात जहरीली शराब को ना पिया। सुबह देखा आज 6 बजे से 4 पेटियाँ मिली है यहाँ पे, 4 कट्टे भर के दारू देसी की। तो अब सभी से ये निवेदन है कि वो दारू से ना पिए। तो ये गांव में क्या शराब बिकती थी क्या था? नहीं, शराब नहीं बिकती थी, ये तो पता ही नहीं कहाँ से शराब ठेका आएगा देसी का। ऐसा तो उस ठेका देसी की बेची है उस पर इसकी नहीं पता है। तो ये भी देसी की कोई नहीं बता सकता कि देसी है या जहरीली है, कोई नहीं बता सकता हो सकता देख कर। गाँव में हम यहाँ से निकल के जा रहे थे डोले पर लैट्रिन करने के लिए। हमने देखा तो यहाँ पे ये दारू पड़ी हुई थी सर। मैंने फिर अपने सिकंदराबाद डीएम को सर को कॉल करी थी और एजीएम सर को और स्टाफ में थाने में इन्फॉर्म करा। देखा तो यहाँ पर करीबन 400-500 पौगे थे जो दारू। हमने फिर करके स्टाफ को किसका खेत है ये? ओम यादव नाया गाँव के रहने वाले, उनका खेत था सर। प्रशासन आ गया क्या? प्रशासन फुल सपोर्ट में है सर, गाँव में भी दौरा कर रहे हैं ताकि किसी ने ना पी हो। हमको प्रशासन का पूरा सपोर्ट है।